है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सक्सेस एकेडमी फैमिली पर। कैसे हैं आप सभी? चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को। जो सीरीज हम लेकर चल रहे थे जीके क्वेश्चंस वाली, वो उसका पार्ट 3 है आज। ठीक है, और जो चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हुए। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी जुनको तेबई। ये इन्होंने कब चढ़ाई की थी इस पर, इन्होंने कब इसको विजय की थी? 16 मई 1975 को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता ही होगा, झारखंड होगा इसका आंसर। तीसरा, गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? तो यह होता है कैलोरिया खपत पर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर होगा लाहौर। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये होगा इंडोनेशिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को याद ही होगा, योजना आयोग का स्थापना हुई थी 16 मार्च 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ का निर्माण किसने और कहाँ किया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने और कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा जी ने किया था। और कहाँ किया था? ये चित्तौड़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम। क्वेश्चन नंबर 12, बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इनका आंसर होगा कलीमुल्ला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, खानवा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। ये कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। ठीक है, कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, नेक्स्ट, हजारनामा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हम्पी में, और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के, कर्नाटक के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर का आविष्कारक कौन थे? तो इनके आविष्कारक थे जे एन वेन टेस्ले। ठीक है, याद रखिएगा, जे एन वेन टेस्ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, शाहजहां के माता का क्या नाम था? तो शाहजहां की जो माता जी थी उनका नाम था जगत गोसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किस सेना का गठन किया था? तो आंसर होगा इक्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं सूची किससे संबंधित है? तो इसकी आंसर होगा पंचायती राज से। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो संबंधित है पंचायती राज्य से। ठीक है, तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन होगा, तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आंसर होगा कृष्णा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होगा? कौन सा है? तो आंसर होगा लेह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है? मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या पाया जाता है? तो आंसर होगा निकोटीन। और अगर आपसे सिगरेट का पूछे तब भी आंसर निकोटीन ही होगा, क्योंकि दोनों में निकोटीन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, और
24 रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 25 कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा 1862 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा अलमाती। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद सलीम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो आंसर होगा साबरमती। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 राज्यपाल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो आंसर होगा 35 वर्ष। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों काफी बार पूछा जा चुका है और ये वैसे तो सभी क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, लेकिन इस याद रखिएगा, है ना। एक बार रिवीजन भी करिएगा साथ में। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद एक बार दोबारा से रिवीजन करिएगा ताकि आपको आसानी रहेगी याद रखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर होगा पंतनगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर होगा ब्राजील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 जस्ता के लिए प्रसिद्ध खान कहाँ है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध खान कहाँ है? तो आंसर होगा राजस्थान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम होगा विपाशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बिना ताज के बादशाह किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा सुरेंद्र बनर्जी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 ताजमहल निर्माण में प्रधान मिस्त्री कौन था? तो इनका नाम था उस्ताद ईसा खान। ठीक है। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 सितंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है महापौर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो ये आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। ठीक है। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो आंसर होगा रजिया सुल्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो आंसर होगा संसद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो आंसर होगा हीरा। ठीक है। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? तो आंसर होगा संसद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा बोध गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी लिपि की भाषा कौन सी है? तो आंसर होगा गुरुमुखी। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आंसर होगा कन्याकुमारी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका आंसर होगा मधुमेह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
53 बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू है आसाम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी को पता ही है, विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चीन में। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो आंसर होगा सिद्धार्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी रहता है, सेनापति रहता है, वो कौन रहता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो आंसर होगा तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो आंसर होगा पंजाब के। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आंसर होगा जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? ठीक है, आंसर होगा 1919 में अमृतसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक काफी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आंसर होगा भगत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आंसर होगा मंगल पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम होगा संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मूल शंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 1998 में। ठीक है, सॉरी 1498 में, 1498 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये था पुर्तगाल का। ठीक है, चलिए 74 हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये है जयपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आंसर होगा गुरु नानक देव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आंसर होगा बैसाखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आंसर होगा सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर होगा चाणक्य। ठीक है, इनका नाम चाणक्य कौटिल्य। ठीक है, 80 क्वेश्चन नंबर 80 संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
आप सभी को पता ही होगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर होगा केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आंसर होगा 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे प्राचीन चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र। ठीक है। 86, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इनको काला दिखाई देता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो आंसर होगा राजघाट। ठीक है, राजघाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली गई थी? मुंबई से ठाणे तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1853 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता ही है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इस नस्ल का नाम है मुर्राह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 97, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? आंसर होगा 4 वर्ष। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा गुड़गांव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ साथ लगती है? ठीक है, सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। आंसर होगा चीन। ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में। ठीक है। तो अगर जो आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो उनसे निवेदन है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।